तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंटरनल एम्प्लॉय मूवमेंट यानी कि प्रमोशन ट्रांसफ़र और सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही एक ज़रूरी प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती है वर्कफोर्स प्लानिंग के लिए, एम्प्लॉय ग्रोथ के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए। एम्प्लॉय मूवमेंट यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट तरीके से दिया गया है कि प्रमोशन का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट, ट्रांसफ़र का मूवमेंट मतलब होता है कि सेम लेवल पर जब एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है या बदलते हैं तो उसे ट्रांसफ़र कहते हैं। डिमोशन यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट, अगर उस पर कोई एक्शन लिया जाता है, अगर उसने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन किया तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ले ऑफ रेजिग्नेशन यानी कि उसे कंपनी से एग्जिट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। प्रमोशन प्रमोशन यानी कि जब भी कोई एम्प्लॉई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसे प्रमोट करती है ऊपर के रोल के लिए। ये एक अपवर्ड मूवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की के लिए, ताकि जो एम्प्लॉय है वो हमेशा उसका मोटिवेटेड रहे, उसका मोरल अपवर्ड रहे और उसे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता रहे। इट एनकरेजेस मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड लॉयल्टी अमॉन्ग द कमिटमेंट। ये लॉयल्टी और कमिटमेंट भी इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय का टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पे। देर आर different types of the promotion. One is called horizontal promotion, मतलब horizontal यानी कि ये वाला मूवमेंट जो एम्प्लॉय के पे में इंक्रीज तो पे इंक्रीज करता है बट विदाउट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है लेकिन उसका कोई रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेटस नहीं बढ़ता। वर्टिकल प्रमोशन यानी कि उसका सैलरी भी बढ़ती है, रोंग रैंक भी बढ़ता है, रूल्स भी बढ़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, तो उसे वर्टिकल प्रमोशन कहते हैं यानी कि प्रॉपर अपवर्ड मूवमेंट। ड्राई प्रमोशन यानी कि उसके रुपए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती है लेकिन विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स, इसीलिए इसे ड्राई प्रमोशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे पैसा न इंक्रीज नहीं होता है बट उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसे ड्राई प्रमोशन कहते हैं। इसके बाद होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र यानी कि शिफ्ट ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड एट द सेम लेवल। ट्रांसफ़र जो होता है वो सेम लेवल पर होता है, जबकि प्रमोशन जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। इट कैन बी विद इन द सेम डिपार्टमेंट और अक्रॉस द डिपार्टमेंट। ट्रांसफ़र इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और जो एम्प्लॉय सालों से एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसे मोनोटोनस या बोरिंग फील नहीं हो, इसीलिए ट्रांसफ़र लोगों का किया जाता है ताकि वो फ्लेक्सिबल, अपने जॉब में फ्लेक्सिबल रहे। There are different types of promotion. One is called प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। सपोज अगर एक यूनिट में लोगों की ज़रूरत नहीं है और दूसरे यूनिट में जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और लोगों की ज़रूरत है तो प्रोडक्शन ट्रांसफ़र किया जाता है ड्यू टू चेंजेस इन द प्रोडक्शन नीड्स। रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र यानी कि एक एम्प्लॉय जो 10 साल से एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसे जूनियर्स के द्वारा सब्सटीट्यूट किया जाता है ताकि उसे एक अच्छी जगह पर और नए एनवायरनमेंट में भेजा जा सके जहाँ पे उसे मोनोटोनस या बोर फील नहीं हो। इसीलिए रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है जूनियर्स को सीनियर से जब रिप्लेस करते हैं उसे रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र कहते हैं। रीमेडियल ट्रांसफ़र यानी कि सपोज कोई एम्प्लॉय एक टीम में फिट नहीं बैठ रहा है, उसका अपने 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 टीम मेंबर्स के साथ काफ़ी झगड़ा हो रहा है तो उसे रीमेडियल ट्रांसफ़र कहते हैं। उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है जहाँ पर वो अपने आप को दूसरे मेंबर्स के साथ में अच्छे से जैलअप कर पाए। तो ये रीमेडियल ट्रांसफ़र एक कॉन्फ्लिक्ट या डिससेटिस्फैक्शन को रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। वर्सेटाइल ट्रांसफ़र इसीलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉय का जो स्किल्स है वो अलग अलग एरियाज़ में डेवलप हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा एसेट साबित हो। इसीलिए एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए वर्सेटाइल ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू मल्टी स्किलिंग। सेपरेशन सेपरेशन मतलब जब का एम्प्लॉय जो है वो कंपनी को छोड़कर चला जाता है तो उसे सेपरेशन कहते हैं। और सेपरेशन या तो वॉलंटरी हो सकता है या इनवॉलंटरी हो सकता है या म्यूचुअली अग्रीड हो सकता है। सेपरेशन का मतलब होता है कि टर्मिनेट उसे या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप को टर्मिनेट जब किया जाता है तो उसे सेपरेशन कहते हैं। जब आपको निकाल दिया जाता है तो उसे सेपरेशन कहते हैं। इट मे बी अकर ड्यू टू द रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, ले ऑफ और डिसमिसल। इसका डिफरेंस हम आगे समझेंगे।
टर्मिनेट का मतलब होता है जब कंपनी आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देती है, उसे टर्मिनेशन कहते हैं। रेजिग्नेशन मतलब जब आप खुद कंपनी को रिजाइन करके जाते हो तो उसे रेजिग्नेशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन आर एज फॉलोज। वॉलंटरी मतलब जब कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है कंपनी से तो उसे रेजिग्नेशन कहते हैं। और रिटायरमेंट यानी कि जब कंपनी यूजुअली आदमी 60 ईयर्स का हो जाता है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है, एक तो वो आगे की अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, उसे रिटायरमेंट कहते हैं। ये वॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी यानी कि जब कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट या डिसिप्लिनरी एक्शन ऑर्गेनाइजेशन लेती है एम्प्लॉयज़ के ऊपर तो उसे डिसमिसल कहते हैं। अगर उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है तो उसे डिसमिसल कहते हैं। ले ऑफ तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ काम नहीं होता है या इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि अब हमें इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी लोगों को ले ऑफ कर दिया जाता है। ले ऑफ यूजुअली टेक कंपनीज में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी जल्दी जल्दी बदलती है और इसके वजह से ले ऑफ किया जाता है। रिट्रेंचमेंट यानी कि कंपनी के पास कुछ ज़्यादा अब काम बचता नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वो एक्सपेक्ट करती है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को जो जितने लोगों की ज़रूरत थी अब उतने लोगों की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं। ले ऑफ रिट्रेंचमेंट में एक बहुत डिफरेंस होता है और दोनों अलग अलग होते हैं। ये यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि ले ऑफ जो होता है वो टेम्पररी होता है और रिट्रेंचमेंट जो होता है परमानेंट होता है। ये डाउन टर्न कॉस्ट सेविंग्स के लिए किया जाता है ले ऑफ। रिट्रेंचमेंट रोल रिडंडेंसी और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए किया जाता है। और आखिर में म्यूचुअल सेपरेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों म्यूचुअली अग्रीड होते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए तो उसे म्यूचुअल सेपरेशन कहते हैं। I hope you like the lecture. If you like the lecture of the series of HRM, please do subscribe the channel and like the lecture. Thank you very much.